जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का क्विज, जिसके लिए आज हम लोगों ने टॉपिक चुना है उत्तरकालीन मुगल, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद के मुगल शासकों और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये दो टॉपिक का हम लोग क्यूज करेंगे। आपको बता दें, क्यूज करने से पहले हम लोग किस प्रोसेस में क्यूज करें। जैसे आपको पता है, जीएस का सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्टों में बटा हुआ है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, भारतीय राज्य व्यवस्था है जिसे कहते हैं, उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। उसके बाद आपको मिसलेनियस टॉपिक भी पढ़ना था, साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये जो क्विज है, हम लोग आप लोग को, ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए और आप इसका रिवीजन कर पाएँ, आपके आने वाले एग्जाम में ये चैनल आपके लिए उपयोगी हो, इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है। क्योंकि हम लोग यहाँ क्विज डेली 4 सब्जेक्ट का करते हैं, तो अभी आप लोगों को हम पहले प्राचीन भारत का वीडियो देना स्टार्ट कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत का देंगे 2-3 दिनों के बाद से ही हो जाएगा अपलोड। उसके बाद हम अभी आज से हम लोग आधुनिक भारत कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी का भी देंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट का आपको वीडियो अभी लगातार मिलेगा। 18 से 20 मिनट की लेंथ होती है एक वीडियो की, जो कि क्यूज फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट, जिसे क्यूज फॉर्मेट कहते हैं। आज हम लोग का जो क्यूज का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल और यूरोपीय कंपनी का आगमन है। आपके पास जो भी वन डे एग्जाम की बुक हो या किसी सर से आप पढ़ें, उनका नोट्स है, उसको पढ़ के आए और हमारे इस वीडियो को देखें और उसके जवाब दें। तो आज का पहला सवाल कर रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। आपको बताना है बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या है? मुअज्जम। ठीक है। आपको बताना है लंपट मुर्ग किस मुगल शासक को कहा जाता है? बहादुर शाह। जहांदार शाह को कहा जाता है। बहादुर शाह गलत था आपका जवाब। आपको बताना है किस मुगल शासक का राज्य क्षेत्र चांदनी चौक से पालम तक हो गया था? बस सिर्फ उतना ही था। चांदनी चौक दिल्ली से पालम एयरपोर्ट है दिल्ली में, गाजियाबाद में, वहीं तक। बताइए। पालमपुर से दिल्ली तक ना। हाँ। बहादुर शाह जफर, बहुत सही जवाब है राजा का। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आपसे अगला क्वेश्चन है, किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? शासक निर्माता किसे कहा जाता है? अली बंधु। ठीक है, सैयद बंधु को। अली बंधु नहीं, सैयद बंधु। हुसैन अली खां और उबैदुल्ला खां। अली बंधु आप जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन, ये ध्यान रखें। साहेब बेखबर के नाम से किसे पुकारा जाता है? साहेब बेखबर से के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? बहादुर शाह। ठीक है। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह सही है। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। बताना है। और जो फर्रुख सियर था, वह उत्तरकालीन मुगल का वह शासक था जिसने पुनः जजिया कर लागू किया था। जजिया कर जानते हैं, गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लागू होता था, जजिया कहा जाता था। ठीक है। एक होता था जकात, जो कि अपने धन का 1/40, इन 40 में से 1 भाग लिया जाता था जकात में। अगला क्वेश्चन है, ख्यालों की रचना करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ख्यालों की रचना मोहम्मद शाह। ठीक है। आपसे अगला का बताना है, चिनक्लीज खान ने भारत में निजाम वंश की स्थापना की कहाँ? स्वतंत्र हो गया तो मुगलों से, बताइए कहाँ? अवध। गलत। हैदराबाद। जिसे, और वहां पर जब बैठा तो निजाम उल मुल्क की उपाधि के साथ बैठा। 1725 में। बहुत अच्छा। नादिर शाह जो ईरान का आक्रमण, ईरान से आया और भारत में आक्रमणकारी था, उसका आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? 1737 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। उसको स्मिथ नामक ने ये उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। बताना है
दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा कब हो गया? दिल्ली पर अंग्रेजों यानी दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया? पता है? 1742। गलत है 1700। पास। 1700 गलत है 1700 में। 1803 में उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। गलत है, उस समय 1803 में था शाह आलम द्वितीय या अली गौहर। ठीक है। बहादुर शाह जफर कब था मुगल बादशाह? 1837 से 1857। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उसे निर्वासित कर रंगून के जेल में भेज दिया था, जहां वो उनकी मौत हो गई। ठीक है। आप लोग से बताना है क्वेश्चन, जब पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ तो मुगल बादशाह कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली मुगलों की ओर से युद्ध कर रहा था। मोहम्मद शाह। उस समय कौन था? उस समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल है 1759 से 1806। अब 1759 के बाद से 1806 के बीच में जितना भी युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? पता है किसी को? कादिर खान। गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में कर दिया। अब बताए थे कि 1759 से लेकर 1806 तक था ये शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। यह भारत में लगभग कितना बार आक्रमण किया? 8 बार। 8 बार। बहुत अच्छा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह सफर बोल दिए तब कोई जरूरी नहीं बहादुर शाह सेकंड बोले। बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम था, बहादुर शाह सेकंड जफर। अंतिम था मुगल अंतिम। सम्राट। हीरा महल कहाँ है? आगरा। हीरा महल आगरा गलत है, दिल्ली। दिल्ली में है। ठीक है। ये लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, दिल्ली में ही बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है। ठीक है। आप लोग से बताना है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किस दिल्ली सल्तनत किस दिल्ली में बताना, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किस मुगल शासक के समकालीन थे? बहादुर शाह जफर के। बहादुर शाह जफर। हयात बख्श बाग कहाँ है? हयात बख्श बाग नई दिल्ली लाल किला। दिल्ली में है। ठीक है, लाल किला के अंदर। बहुत अच्छा। आप लोग से अगला क्वेश्चन है, मुगल से अवध को स्वतंत्र कर किसने अवध राजघराना की नींव डाली? उस नवाब का नाम क्या था? शहादत खान। शहादत खान। ठीक है, बहुत अच्छा। जहांदार शाह किस वैश्या से संबंधित था? यानी उसका संबंध किस वैश्या से था? लाल कुमारी नामक वैश्या। ठीक है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख और लाल कुमारी वैश्या से संबंधित था। अब मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं से अत्यधिक उसका रुझान था, सुंदर युवतियों के प्रति। ये जो आपका था ये उत्तरकालीन मुगल का हो गया, यानी कि 1707 में जब औरंगजेब मृत्यु हुई और 1857 तक जो भी मुगल बादशाह हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनका क्यूज हो गया। लेकिन हम बोले थे आज 2 टॉपिक का क्यूज होगा। मैंने बोला 2 टॉपिक का क्यूज होगा। एक हुआ था उत्तरकालीन मुगल और दूसरा भारत में ब्रिटिश कंपनी जो आई उनका क्या क्रम है, उस पर जो सवाल बनेंगे वो। ठीक है। आज का ये इस टॉपिक का पहला सवाल, वास्को डी गामा भारत में आया कालीकट से, किस देश से आया था भारत? वो किस देश का नाविक था? अमेरिका गलत है, पुर्तगाल से आया था। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? कुल 4 बार। गलत है, 7 बार। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया है। आप अगर आपको ये पढ़ना है तो आप तमिलनाडु की बुक में जाए 8 क्लास की, शायद उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता? गोवा को पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से कब जीता? बहुत ही 1510। 1510 में। ठीक है।
अब आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में। कोची के कोचीन में लगाई थी 1503 ईस्वी में। ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? अल्फांसो द अल्मेंडा। देश बताना, कौन सा यूरोपियन देश थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली थे। उसके बाद कौन आए? अल्बुर्क। डच। उसके बाद PDBD अब डच। ठीक है। पुर्तगाली, डच, PDBD, ब्रिटिश। फिर आए ब्रिटिश, ब्रिटिश, फिर आए डेनिश, डेनिश, तब फ्रेंच। ठीक है। उसके बाद स्वीडिश। ये आप लोग को बताना है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है। जो और आपसे बताना है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। ठीक है। आप लोग से बताना है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। 60 में। किन दो देशों की सेना के बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। ठीक है। फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना की। ये भारत में फ्रांस और ब्रिटिश की में से कौन ज्यादा ताकतवर है, उसके लिए यह निर्णायक युद्ध था, वांडीवास का युद्ध 1760, जिसमें अंग्रेज की ओर से कौन सा? अंग्रेज की ओर से आयरकुट और फ्रांसीसियों की ओर से लाली। ठीक है। आप लोग से अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना? 1602। 1616। गलत है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616। 1616 गलत है। डेनिश की हुआ था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फ्रांसीसी कब हुआ था? 1664। कब? 1664। ठीक है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1760। 7। 1760 गलत है। वांडीवाट का 1760 में हुआ था। 7 गलत है। वेदरा का युद्ध 1761। गलत है। अरे 1757। गलत है। अरे वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच, किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच 1759 में हुआ था। ठीक है। 1759। वांडीवास 1760, पलासी 1757, बक्सर 1764, वेदरा 1759। ठीक है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में। सही जगह, सही जवाब है। 1605 ईस्वी में बनाए थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? 1611 की घटना है, बताइए। कोचीन गलत है। अगर कोई जवाब? सूरत गलत है। मसूलीपट्टनम, पुलिकट। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत कब दी थी? जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत कब दी थी, जिसे फरमान कहा जाता है इजाजत? 1613 ईस्वी। 1613। बहुत अच्छा जवाब, धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से आप वीडियो में अपने जवाब देते रहे, वहाँ जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में देते रहे। ठीक है। हम लोग उसे इम्प्रूव करेंगे और इससे और बेहतर करके आपको एग्जाम में सफल कराने में सहायक होने का प्रयास करेंगे। आप लोग से एक क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? 1498 ईस्वी। 17 मई 1498। बताना है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर गलत है। फ्रांसिस्को द अल्मीरा 1509 में पुर्तगाली वायसराय बन के आया था, अल्बुकर। ठीक है। आप लोग से है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन लोग आए थे? डच। ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग बोले। डच जो वर्तमान में नीदरलैंड है। डच का मीन्स क्या होता है? डच किस देश को कह रहे हैं? वर्तमान में जो नीदरलैंड है उसी को पहले हॉलैंड कहते थे, उससे पहले डच कहते थे। ठीक है। डेनिश मीन्स डेनमार्क। आप लोग ध्यान रखें। डेनमार्क की राजधानी ग्रीनलैंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन।
ठीक है। सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1605 में। गलत। यह 1615 में आया था, ठीक है। 1609 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो थॉमस रो। या सर थॉमस रो भी कर सकते थे। अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तानों से गोल्डन फरमान यानी सुनहला फरमान कब मिला? 1613। 1632 ईस्वी में, ठीक है। 1632 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के विवाह कब हुआ, जिसमें उसे दहेज के रूप में बंबई प्रदान किया? बताइए। पास। वो बोले 1661। बोले बताए 1661। देखिए, अंग्रेज और फ्रांस, आप ध्यान देंगे, अंग्रेज और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने? 3। जिसे एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं। एंग्लो मीन्स अंग्रेज, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए, एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। आपको बताना है, पहला फ्रेंच वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? किसी को पता है? याद है? प्रथम कर्नाटक वार 1746 से 1748 हुए। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और ये ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। बताना, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी और उससे बुलाकर दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर गोडूहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। यह पांडिचेरी के संधि से 1755 में समाप्त हुआ था। पहला ए ला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी के। तीसरा युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच, ठीक है, जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। तो पहला ए ला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा पेरिस की संधि। ये 3 युद्ध आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से रखें, चार्ट तैयार करके रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में बना था, ये कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है। वारेन हेस्टिंग। आप लोग से क्वेश्चन है, कलकत्ता में था। बंगाल के शासक शाह सुजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति, जिसे निशान कहते थे, कब दिया था? देखिए, गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में दी थी। इससे पहले जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने भी सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए 1613 में उनको दे दिया था, सुनहला फरमान, उसको फरमान दिया था। सुनहला फरमान गोलकुंडा का शासक दिया। अभी हम बोले निशान, जो बंगाल के बंगाल के शासक शाह सुजा ने दिया था, कब दिया था? 1661। 1661 से थोड़ा गलत है, 1651 होगा। 1661 में ब्रिटेन और पुर्तगाली में शादी के द्वारा बंगाल का बम्बई का दहेज के रूप में पुर्तगाली अंग्रेज को दिए थे, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसी तरह से जोड़ना है। जहांगीर ने दिया था 1613 में, गोलकुंडा के नवाब ने गोल्डन फरमान दिया था 1632 में, बंगाल के शासक शाह सुजा ने 1651 में निशान दिया था, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त किए 1697 में। वो 3 गांव थे, सूतानती, कालीकट, गोविंदपुरी। जमींदारी, देखिए ये क्या हुआ, बंगाल के नवाब से जमींदारी लिए, उसमें अपना व्यापारिक कोठी बनाया, वहाँ पर सेना रख सकते थे व्यापार करने के लिए। बंगाल में ये किया था, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि अंग्रेज लोग पहले व्यापार किए, उसके बाद भारत में जो व्याप्त अराजकता था, एकता की कमी थी, उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया। और जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। पुर्तगाली के बाद डच लोग आए थे, पहला डच यात्री कौन था?
कॉर्नेलियन हॉटमैन। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था सुमात्रा से? उसका नाम था कॉर्नेलियन हॉटमैन, जिसका जवाब राजा ने सही दिया। और आप लोग से अब कल का टास्क सुन लें। अभी हम लोग टेलीग्राम चैनल नहीं बनाए हैं, कुछ दिनों में जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे। कल जो हम लोग का क्यूज रहेगा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, एक। दूसरा टॉपिक रहेगा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अंग्रेज और सिख के बारे में। तीन कल पढ़ेंगे। कल का जो क्यूज होगा 3 टॉपिक पे होगा। आधुनिक भारत में बंगाल, मैसूर और सिख। ठीक है। सिख को हम लोग 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहले सिख के 10 गुरु पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे कि जो भी सिख के अंदर छोटे छोटे मिसल थे, 12 मिसलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे। 2 आंग्ल सिख युद्ध में उसको पढ़ेंगे। इस क्रम में पढ़ेंगे, इससे आपको याद होगा। धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े, क्यों चैनल पे आए। धन्यवाद।